Hello बच्चों, let's read the question. Bernoulli's theorem is based upon. So बच्चों हमें बताना है कि बर्नौलीज थ्योरम दिए हुए ऑप्शंस में से किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द की कंसेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. सो बर्नौलीज थ्योरम में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है फ्लूइड फ्लो को. So according to Bernoulli, fluid flow is a complex phenomena. बट हम इसके स्टडी के लिए स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंसीडर करेंगे. सो जिसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं एक पाइप. सो बच्चों फ्लूइड को कंसीडर करते हैं एक ऐसे पाइप में जो कि सबसे पहली बात है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है. सो इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म. डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट एरिया होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट बी. लेट दिस पॉइंट इज बी एंड लेट दिस पॉइंट इज डी. सो बी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 एंड एट डी पॉइंट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2. अब बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं कि A2 इज मोर देन A1. देन नेक्स्ट थिंग है बच्चों कि इसमें जो हाइट होगी वो भी डिफरेंट होगी. इट मीन्स द फ्लूइड इज फ्लोइंग at the varying heights. So मान लेते हैं this is the reference level और यहाँ पर जो पॉइंट लिया है B उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल है H1 एंड पॉइंट B की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल है H2. अब हम देख सकते हैं अगेन H2 is taken more than H1. तो बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन ने बेसिकली क्या किया, इसने प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाइप या फिर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को रिलेट किया वेलोसिटी चेंजेस से, हेंस काइनेटिक एनर्जी चेंजेस से और एलिवेशन से. एलिवेशन मींस हाइट चेंजेस से, जिससे कि हमें पता चल गया कि हाउ द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस. So this is in accordance with the conservation of energy. So according to Bernoulli's theorem, the pressure energy कितनी create होगी P1 minus P2 multiplied by del V, where del V is the change in volume. This is equals to the change in kinetic energy जिसको हम लेंगे half rho del V V2 square minus V1 square plus rho G del V within bracket H2 minus H1, जहाँ V1 लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी है एट पॉइंट B एंड V2 इज द लिक्विड फ्लो वेलोसिटी एट पॉइंट D. अब बच्चों एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका कम है यहाँ पर B पॉइंट पर, इसलिए हम इसको एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं. सो यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी. अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. एंड बिकॉज हाइट इज लेस सो पोटेंशियल एनर्जी इज लेस. और हमें यहाँ से लिक्विड को अपवर्ड थ्रो करना है तो देयर शुड बी सम प्रेशर एनर्जी जो इस लिक्विड को एक्सिलरेट कर पॉइंट डी तक पहुँचा दे. So according to Bernoulli's theorem, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy remains constant. So correct answer will be option number 2. Thank you.